सुनहरे आम का जादुई पेड़। बहुत साल पहले रहते थे दो भाई एक जंगल के किनारे। दोनों लकड़ी काटते थे और उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। बड़े भाई का बर्ताव अपने छोटे भाई की ओर कुछ ठीक नहीं था। वह सारा खाना खा जाता था और अपने छोटे भाई के सारे अच्छे कपड़े ले लिया करता था। वह हर चीज का श्रेय लेता था और छोटे को किसी भी चीज का आनंद नहीं लेने देता था। हर रोज छोटे अपने बड़े भाई का घर आने का इंतजार करता था ताकि वह उसके साथ भोजन कर सके। बड़े भाई की बात उत्तम थी और जो भी वो कहता था छोटा उसका सम्मान करता। जो भी बड़े भैया को चाहिए होता छोटा उसको बिना प्रश्न के दे देता था। एक दिन बड़ा भाई गया जंगल के अंदर कुछ लकड़ी काटने के लिए। जैसे वह एक एक करके पेड़ काटते गया, अचानक से वह एक जादुई पेड़ के पास आ पहुंचा। ये जाने बिना कि यह एक जादुई पेड़ था, बड़ा भाई पेड़ पर चढ़ गया और डहलियों को काटने तैयार हुआ। पेड़ ने देखा कि वह उसे काटने वाला था। पेड़ को उससे किसी भी तरह छुटकारा पाना था। अपना जादू का उपयोग करके हिलने लगा, मानो पेड़ ने भूकंप बनाया ताकि वह आदमी नीचे गिर जाए। बड़ा भाई पहले डर गया, पर फिर उसने ना भूकंप की परवाह की ना पेड़ की। बदले में वह नाराज हो गया और फिर से खड़ा हो गया पेड़ को काटने के लिए। पेड़ सोचने लगा कि यह आदमी कितना जिद्दी है और अब इससे अच्छे तरीके से बात करके ही छुटकारा मिलेगा। सुनिए, कृपया मेरी डालियों को ना काटे। अगर आप मुझे बख्श देंगे तो मैं आपको अपने सुनहरे आम दूंगा। सुनहरे आम के बारे में सुनकर बड़ा भाई तुरंत हैरान होकर पूछा, मतलब असली वाले सोने के आम? हाँ, मैं काफी दूंगा जिससे तुम संतुष्ट रहोगे। बड़े भाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान गया। लेकिन जब पेड़ ने अपने वादे के अनुसार उसको सुनहरे आम दिए, बड़ा भाई लालची बन गया और परेशान होने का नाटक किया। उसने कहा, तुमने धोखा दिया है, इतने कम आम मुझे और चाहिए। मुझे अपने सारे सुनहरे आम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे डहलियों को काट दूंगा। तुम ऐसी मांग नहीं कर सकते। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मुझे धमकी देने के लिए तुम्हें दंड मिलेगा। जादुई पेड़ ने अपनी जड़ों को धरती से उजाड़ा और बड़े भाई को कस के झपट लिया। जड़ों से इतनी मजबूती से पकड़ा ताकि बड़ा भाई वहाँ से भाग ना सके। बड़ा भाई थोड़ा सा भी हिल नहीं पाया और कठोर दर्द में था। सूरज भी डूबने लगा। गुस्से में बड़े भाई ने कहा, ओए जादुई पेड़, तुमको बड़ा घमंड है ना? क्या तुम सच में मुझे ऐसे पकड़ के रख पाओगे? मैं तुम्हारे सारे डालियों को काट दूंगा। मूर्ख इंसान, तुम फंस चुके हो। तुम मेरे जड़ों से मुक्त हो ही नहीं पाओगे। तुम बहुत कमजोर हो। बड़े भैया को एहसास हुआ कि वह वाकई कुछ नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अब उसको पेड़ से नम्रता से निवेदन करना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। जब आपने मुझे अच्छे से आम दिए थे, मुझे चुपके से ले लेना था, परंतु मैं लालची बन गया और आपको धमकी भी दी। कृपया मुझे क्षमा कर दे और जाने दे। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे आपके सुनहरे आम भी नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दे। मैंने भी तुमसे निवेदन किया था मेरी डहलियों को ना काटने के लिए, पर तुमने मेरी बात मानी, दया दिखाई नहीं। कुछ देर बाद छोटा भाई अपने भैया के इंतजार में चिंतित हो गया और उनको ढूंढने निकला। आखिर में उसने अपने भाई को जड़ों में लपेटे हुए पाया। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। जल्दी से भैया के पास दौड़े गया और जड़ों को निकालने की कोशिश कर रहा था। भैया जी, क्या हुआ? ये किसने किया? मैंने जो इस पेड़ के साथ किया बहुत गलत किया और अब ये पेड़ मुझे क्षमा नहीं कर रहा है, पर तुमको मेरी एक सहायता करनी पड़ेगी छोटे। तुमने जीवन भर मेरा बहुत ख्याल रखा,
तुमने बहुत प्रेम और आदर से मुझे देखा, पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और सारी अच्छी चीजें अपने लिए रखा लालच में आकर। इन सब के बावजूद तुमने मुझसे कभी सवाल नहीं किया और मेरा सम्मान करते गए। अगर मुझे जीने का दूसरा मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक अच्छा भाई साबित करके ही रहूंगा। कोई नहीं भैया, आप हमेशा मेरे प्रिय भाई रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ महान जादुई पेड़, कृपया मेरे भैया को क्षमा कर दो। वे लालच में आ गए थे और अब उनको अपनी गलती का एहसास भी है। इनको जाने दे और हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों के बीच काफी प्रेम है और अपने परिवार का ध्यान रखना अच्छी बात है। मैं तुम्हारे भाई को जाने दूंगा, पर इसको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा और तुम्हारा अच्छा ध्यान भी रखना पड़ेगा। धन्यवाद जादुई पेड़, मैं अपना वादा अवश्य पूरा करूंगा। जादुई पेड़ ने देखा कि बड़े भाई को सच में अपनी गलती का एहसास था और अपने सारे सुनहरे आम दोनों भाइयों को सौंप दिया। दोनों भाइयों ने अब एक दूसरे को सहारा दिया और एक अच्छा जीवन बिताया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।